राम जी ने पूछा, मित्र अब तुम बताओ तुम्हारे जीवन की क्या समस्या है। उन्होंने कहा, प्रभु हम दोनों भाइयों में भी बड़ा प्रेम था। आधी रात को एक दिन एक मायावी दानव आया और हम भाइयों में भी झगड़ा हो गया। बाली ने दौड़ाया, गुफा के भीतर गया, मैं बाहर खड़ा था, रक्त की धारा बाहर आई, मुझे लगा बाली को मार दिया। मैं मुंह लटकाकर गुफा पे पत्थर लगाकर लौटा। सचिवों ने समझ लिया बाली की मृत्यु हो गई। मेरे मुंह को देखकर, चेहरे को देखकर मुझे किष्किंधा का राजा बना दिया। बाली जब मार करके लौटा, उस दानव को गुफा पे पत्थर देखा, आशंका उसकी वहीं से बढ़ गई। और फिर मुझे सिंहासन पर बैठे देखा तो फिर मेरी एक ने सुना, मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा, मेरी पत्नी को छीन लिया, मेरा सब कुछ छीन लिया, सारे वस्त्र छीन लिया। वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक कहा, वस्त्र ने केंड बानरा, एक लंगोटी छोड़कर सब छीन लिया, यहाँ तक कहा। और प्रभु मुझे मारता है, दौड़ाता है, भगाता है। भगवान ने कहा, बस सुनो सुग्रीव मारियो बाल ही एक ही बाण, चिंता मत करो मित्र, एक बाण से मैं बाली को मार दूंगा, दूसरा नहीं निकालना पड़ेगा। और सुन लो, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। किसी के शरण में चला जाए कोई बाली को बचा नहीं सकता मित्र। राम जी ने जब कहा तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु आपने घोषणा तो बहुत बड़ी कर दी, लेकिन क्या आप मार लोगे? राम जी ने कहा, मतलब क्या है? सुग्रीव ने कहा, प्रभु भरोसा नहीं हो रहा है। लखन भैया मुस्कुरा कर कहते, और बंदर से मित्रता करिए। भरोसा करके मित्रता करनी चाहिए कि मित्रता करके अविश्वास प्रकट करना चाहिए? हर संबंध का जनक विश्वास होता है। जिस संबंध में विश्वास नहीं है वो संबंध टिकाऊ नहीं होता। दुनिया का कोई भी संबंध हो, पति पत्नी का भी संबंध क्यों न हो, यदि आपस में विश्वास नहीं है तो अस्थाई नहीं होगा। लेकिन यदि संबंध को दृढ़ रखना है तो हमें विश्वास बनाने के लिए जो परीक्षा से भी गुजरना पड़े तो गुजरना चाहिए। राम जी ने कहा, कैसे विश्वास होगा? कहा, परीक्षा देनी पड़ेगी। और सुग्रीव ने परीक्षा ली महाराज। पहले दुंदुभी दानों के हड्डी को मरवाया, फिर ताल वृक्ष दिखाकर कहा बाली छेद कर देता है। राम जी ने बाण मारा, सप्त ताल वृक्ष को गिरा दिया काटकर। तब कहा सुग्रीव की भरोसा हो गया, भरोसा हो गया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन भई परती थी। अब उसको विश्वास हो गया कि राम जी बाली को मार देंगे। वो राम जी का बल देखा, अमित बल। और जब देख लिया ये मार देंगे, उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। और जब विश्वास हो गया कि राम जी मार देंगे, वचन दे दिए हैं, तब महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, उपजा ज्ञान, इसको ज्ञान पैदा हो गया महाराज। और ये सुग्रीव लगा ज्ञानी की तरह ज्ञान बताने। सुग्रीव ने कहा, प्रभु शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। ये शत्रु है, यह मित्र है, यह सुख है, यह दुख है, ये सब माया के प्रपंच हैं प्रभु। लखन भैया ने कहा, प्रभु इसको तो बड़ा ज्ञान हो गया, अब तो मान ही नहीं रहा है कि दुनिया में कोई शत्रु भी है। अब कोई शत्रु भी है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हु राम तुम समन विसाता। और देखो तो बाली भी मेरा शत्रु नहीं है, बाली भी मेरा शत्रु नहीं है। आज बाली जैसा शत्रु नहीं होता तो प्रभु आप मुझे मिलते कहां से? इतना बड़ा ज्ञान इसका पैदा हो गया। अब ये कह रहा है कि बाली मेरा शत्रु ही नहीं है, बाली के प्रसाद से ही आप मुझे प्राप्त हुए हो। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। अब प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो। क्या कृपा करो? कि मैं सब तज भजन करूं दिन राती, सब त्याग करके आपका दिन रात भजन करूं। अब जरा इस पंक्ति की गहराई को समझना। इसके पास है क्या जिसका ये त्याग करेगा? कुछ है जिसका ये त्याग करे? तो ये कह रहा है कि प्रभु अब यही कृपा कर दो कि मैं सब कुछ त्याग कर आपका भजन करूं। तो लखन भैया ने धीरे से कहा, प्रभु आप समझे कि नहीं इसकी बात क्या कह रहा है? राम जी ने पूछा, क्या कर रहा है?
इसका मतलब है पहले आप बाली को मारकर सब दिला दीजिए, फिर सब त्याग करके भजन करूंगा। इसका त्यागेगा तब जब होगा, तो संकेत तो यही है। और अब तो वेदांत की भाषा बोलने लगा, कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, बाली के प्रसाद से आप मुझे मिले। सुग्रीव ने समझ लिया कि अब तो वचन दे दिए हैं, बल है ही, मार देंगे। और बाद में मार देंगे तो मैं कहूंगा कि मैं तो कह ही रहा था कि बाली से मेरी कौन सी शत्रुता है, कहीं मारने के बदले में कोई अपेक्षा न करे। इसने तो भाषा बदल दी। लखन भैया ने कहा प्रभु बंदर है, एक डाल पे ज्यादा देर बैठेगा नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, जो कछु कहो सत्य सब होई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मरकट यु सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। तो राम जी ने भी कहा मित्र अब ऐसा है, जाकर बाली से तुम लड़ो, मैं मार दूंगा। अब सुग्रीव घबराया। सुग्रीव ने कहा प्रभु एक बात आप क्लियर करिए कि बाली को मारेगा कौन? राम जी ने कहा मैं। बाली से लड़ेगा कौन? राम जी ने कहा तुम। सुग्रीव ने कहा होता तो ऐसा नहीं है, जिसको मारना होता है वही लड़ता है। प्रभु आप यह नियम क्यों बदल रहे हैं? राम जी ने कहा जब बंदर को ज्ञान हो सकता है तो मेरे भी नियम ऐसे हो सकते हैं। और मैं तो ईश्वर हूं, मैंने तो विधान ही बनाया है, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। जीव का धर्म है कर्म करना, मेरा कार्य है फल देना, और मैं फल तभी देता हूं जब जीव कर्म करे। तो सुग्रीव तुम जीव हो, पहले कर्म करो, लड़ो, बाद में मारने का फल मैं दूंगा, जाओ लड़ो। राम जी सोचते इसको पहले लड़ा के देखना चाहिए, मैं सीधे मार दूंगा, बाद में कहेगा कि मैं भी लड़ता तो मार ही देता। आपने कोई बड़ा काम थोड़ी किया। अरे मैं तो लड़ा ही नहीं, भागता रहा, लड़ा तो मार दिया, मार देता मैं भी। आपने मारकर कोई बड़ा काम नहीं किया। तो राम जी ने कहा ठीक है जाओ लड़ो। अब महाराज ललकारा उसने, आया बाली और अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। महाअभिमानी था ही, तारा के समझाने पर भी नहीं रुका। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाच मोहि मारियहि, तो पुनि होब सनाथ। अस कही चला महाअभिमानी, ये महाअभिमानी चला महाराज। युद्ध हुआ, भिरे उभौ बाली अति तजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। तरजा गर्जा, एक मुक्का मार करके और महाराज जोर से उसने गर्जना की। अजय गोस्वामी पाद लिखते हैं एक मुक्का खाते ही ये भागा महाराज। मानसकार कहते हैं एक मुक्का लगते ही ये भागा। कैसे? तब सुग्रीव विकल होए भागा, तब सुग्रीव विकल होए भागा। मुष्टि प्रहार वज्र समलागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। तब सुग्रीव विकल होए भागा, तब सुग्रीव विकल होए भागा। मुष्टि प्रहार वज्र समलागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। एक मुक्का मारा बाली ने, इसको लगा कि इसे वज्र का प्रहार कर दिया और एक ही मुक्का खाते भाग गया मारा। लखन भैया ने कहा भैया ये भगोड़ा ही मिला था मित्र बनाने के लिए, आपने इसमें ऐसा क्या देखा कि इस भगोड़े को मित्र बना लिया? राम जी ने कहा जो दुनिया का मार खाकर, दुनिया की मार खाकर मेरे पास भाग कर आ जाए, यह कोई छोटा गुण थोड़ी है।
इसी गुण को देखकर मैंने मित्र बना लिया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। मुष्ट प्रहार वज्र सम लागा, तब सुग्रीव विकल हुई भागा। राम जी ने कहा भाई भागा भले है लेकिन अभागा नहीं है। दुनिया की मार खाकर जो भगवान के चरण शरण तक आ जाए उसको अभागा कहना ठीक नहीं है। अच्छा गुण क्या है सुग्रीव में? सुग्रीव और बाली का अंतर क्या है? कहा सुग्रीव कहते हैं सु माने सुंदर, ग्रीव माने गर्दन। सुंदर ग्रीवा किसकी है? कहा जो जिसका गर्दन भगवान के आगे झुके, जिसकी ग्रीवा भगवान के आगे झुके और जो अभिमान में तना रहे हो बाली, बलाभिमान में, और जो ठाकुर जी के सामने झुके वो सुग्रीव। ठाकुर जी ने इस गुण को देख लिया, अपना बनाया। और जब सुग्रीव आए तो सुग्रीव ने कहा वाह प्रभु वाह, हमें क्या पता कि आप फ्री स्टाइल कुश्ती देखने के बड़े शौकीन हैं। हमें वहां भिड़ा कर यहाँ वृक्ष के पीछे से आनंद ले रहे थे। एक रामायण है राधे श्याम रामायण, उसमें लिखा है कि सुग्रीव ने कहा मार धड़ाधड़ खाते थे, तुम खड़े खड़े मुस्काते थे। हमें वहां मार पड़ रही थी और आप यहाँ बैठकर कुश्ती देख रहे थे। अगला मुक्का मार देता तो मैं तो सिधार गया होता प्रभु। भगवान ने कहा सुनो, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे सो। एक रूप के दो अर्थ है। एक अर्थ तो है कि तुम दोनों भाइयों को तो पहले मैंने कभी लड़ते देखा नहीं था। अच्छा और योद्धा दूर से लड़ते हैं महाराज। ये दोनों भाई एक ही में लिपट गए और लिपट करके लड़ते थे। हाथ पकड़ लेते, लिपट जाते और सिर लड़ाते। वाल्मीकि रामायण में लिखा है मुष्ट भी जान भी, एक दोनों को पहले पकड़ लेते और दोनों अपने छाती की ताकत दिखाते, छाती टकराता। राम जी ने कहा कि एक रूप तुम भ्राता दो, दोनों ऐसे लिपटे थे और मैं यदि बाली को बाण मारता तो बाण तुम्हारे भीतर भी घुस जाता। तो पहले लड़ना हो तो थोड़ा दूर होके लड़ो, ये ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो तो एक रूप तुम भ्राता दो का अयोध्या के संतों ने अभी ये करते, रामायणियों का अर्थ है एक रूप। एक रूप होकर लड़ते कैसे बाण मारता। और दूसरा अर्थ प्रसिद्ध है एक रूप तुम दोनों देखने में, वाल्मीकि रामायण वाला अर्थ है अलंकारेण वेशेण, अलंकार में वेश में ऊंचाई नीचाई में दोनों जुड़वा की तरह एक रूप दिखाई देते। इसलिए नहीं मारा, कहीं बाली समझकर मार देता और तुम्हें लग गया होता। हम तो कभी देखे नहीं थे एक साथ दोनों भाई कि दोनों एक ही तरह हो। लेकिन विचार करें क्या सच में यह सही है? एक मां के दो जुड़वा बेटे होते हैं तो मां पहचान लेती है, पहचान लेती है। तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सारी सृष्टि भगवान के द्वारा पैदा की गई है। तो ईश्वर क्या बाली और सुग्रीव का भेद नहीं कर सकते? लेकिन भगवान एक मौका सबको देते हैं। ये रामायण में आप बार बार देखना, रावण को भी एक अंतिम मौका अंगद जी को भेज कर दिया। भगवान एक अवसर सबको देते हैं संभलने का। एक बार ठाकुर जी छोड़ते हैं, एक अवसर देते हैं। और बाली को भी एक अवसर दिया, क्योंकि जब तारा ने कहा मत जाओ तो बाली ने कहा कह बाली सुन भीरु प्रिया समदर्शी रघुनाथ। वो समदर्शी हैं, उनकी दृष्टि में सुग्रीव और बाली में कोई भेद नहीं होगा। इसलिए अरे डरपोक तू मत डर, और यदि वो रघुनाथ है तो मार भी देंगे तो सनात हो जाऊंगा। इसलिए आ गया वो लड़ने के लिए। तो कहकर आया समदर्शी है। बाली आपत्ति तो किया ही है लेकिन अब आपत्ति नहीं कर सकता। कहकर आया समदर्शी है। तो भगवान ने कहा कि मैंने पहली बार अपनी समदर्शिता दिखा दी है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं सम तो हूं, सम तो हूं, लेकिन जब न्याय करना होगा तो भी सम बना रहूं। अच्छा और दुष्ट, पापी और पुण्यात्मा, यदि सम दृष्टि से दोनों को देखूं तब न्याय कैसे होगा? पाप करने वाला और पुण्य करने वाला दोनों के प्रति समदर्शी कैसे हो सकते हैं भगवान? यदि दोनों के प्रति समदर्शी हो जाए तब तो सारी व्यवस्था ही मिट जाएगी। लेकिन ठाकुर जी ने अपनी समदर्शिता का प्रमाण पहली बार छोड़कर दे दिया। अब क्या किया? कहा लखन भैया से इधर आओ भाई,
और एक माला ला करके जरा इस सुग्रीव को कंठी पहना। मानसकार लिख रहे हैं, बेली कंठ सुमन के माला, बेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला, पठवा पुनि बल दे विशाला। सुग्रीव को बहुत चोट लगी थी। गोस्वामी पाद कहते हैं, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभाग पुलिस गई सब पीरा। भगवान ने हाथ फेर दिया, शरीर को वज्र का बना दिया, पीड़ा समाप्त हो गई। लखन भैया से कहा, सुनो अब एक माला पहनाओ। भगवान ने कहा, मैं समदर्शी था लेकिन अब ये माला पहनकर जा रहा है। लखन भैया कौन है? आचार्य है। सुग्रीव कौन है? जीव है। और जब जीव भगवान की शरणागति कर ले और आचार्य उसके गले में माला डाल दे, तुलसी की कंठी पहना दे, तो क्या प्रमाणित होता है? कहा, अभी तक भले इसका कोई रक्षक नहीं था, लेकिन जिस दिन से कोई गले में माला डाल लेता है उनके नाम की ना, कोई उनके नाम की माला पहन ले, कोई तुलसी पहन ले, कोई कमलाक्ष पहन ले, कोई माला पहन ले ठाकुर जी के नाम की, तो भगवान कहते हैं फिर उसको कोई आंख दिखाए तो मेरी सुरक्षा में रहता है, फिर मैं उसको मार देता हूं, फिर उसको कोई बचा नहीं सकता है। एक बार हमने समदर्शिता दिखा दी, एक बार हमने समदर्शिता दिखा दी। भैया थोड़ा बेस दे दो, सोते रहते हो, गला खींच रहा है, कितनी बार इशारा करते हैं समझते नहीं। थोड़ा इको और रोड एकदम सादा कर दिए हो पूरा, यहाँ यहाँ आकर एकाएक खींच लेते हैं। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। इसका तात्पर्य है जिसके भी गले में माला हो, ये माला क्या है? ये जो मालाएं संत पहनते हैं, भक्त पहनते हैं, ये प्रमाण है कि हम ठाकुर जी के हैं। ये प्रमाण, इसलिए ठाकुर जी ने माला पहनवा दी। और माला जो पहन कर चलता है, फिर मैं उसके प्रति पक्षपाती हो जाता हूं, फिर मैं समदर्शी नहीं रहता। समदर्शी वही कह सब कोई। समदर्शी हर कोई कहता है, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं जब भक्त की बात आती है तब भाई मैं तो पक्षपाती होता हूं। ये मेरी घोषणा है। जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरे हो जाते हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व मेरे ऊपर होता है। तो माला पहनाकर और थोड़ा बल देकर भेजा। पठवा पुनि बल देई विशाला। एक बात और आप समझ ले, भगवान चाहते तो सुग्रीव को इतना बल देते कि बाली को मार देता, लेकिन सुग्रीव बाली को मारता तो बाली का कल्याण नहीं होता। भगवान मुक्ति देने की शक्ति किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते, इसलिए ठाकुर जी सोचते हैं कि मैं मारूंगा तभी मुक्ति होगी। बल देकर के भेजा, लेकिन मुक्ति देने वाली शक्ति नहीं दे सकते, इसलिए अपने से मारूंगा मैं इसे भेजा। अच्छा, लड़ने के लिए फिर सुग्रीव आया, ललकारा, बाली आया, दोनों भिड़ गए, लेकिन भगवान ने बल देकर भेजा। लेकिन इसको भगवान के बल पे भरोसा नहीं है। इस सुग्रीव ने छल का आश्रय ले लिया। बहु छल बल सुग्रीव कर हियहारा भयमान। अच्छा, हृदय से कोई हार जाए वो कभी जीत नहीं सकता महाराज। एक बात कहूं, तन टूट जाए, हड्डियां टूट जाए, हाथ पैर लड़ाई में टूट जाए, आप फिर से उसकी चिकित्सा कराकर लड़ सकते हो। लेकिन आपका मन टूट जाए, हृदय टूट जाए, हृदय से हार मान लो, मन से हार मान लो, तो आप सामने वाले से कभी जीत नहीं सकते। इसलिए कहावत बहुत प्रसिद्ध है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और सुग्रीव क्या किया है? हृदय से ही हार गया, मेरा भीतर से ही टूट गया है। ये समझ गया मैं बाली से जीत नहीं सकता। अच्छा, भगवान ने बल देकर भेजा तो छल का आश्रय क्यों लिया? इसका मतलब भगवान के बल पे भरोसा नहीं है। और जिस बल में छल हो, छल के बल से किसी को जीता नहीं जा सकता।
बहु छल बल सुग्रीव कर हियहारा भयमान। महाराज अब समझ गया कि अब मैं जीत नहीं सकता, और तब ही हारा भयमान, तब डर करके हारा महाराज, और हार करके फिर निढाल गिरा, और गिरा तो बाली आज छाती पे चढ़ गया। बाली जानता है छोड़ूंगा तो फिर भाग जाएगा, इसको दबा के रखना जरूरी है, और छाती पर बैठकर मुक्का बांधा मारने के लिए। सुग्रीव समझ गया मुक्का नीचे आएगा, मेरा प्राण ऊपर जाएगा, मरने से पहले एक बार ठाकुर जी को देख तो लूं। महर्षि वाल्मीकि यहां बड़ी सुंदर बात कहते हैं, रामम विलोकयन्नैव सुग्रीवो युयुधे युधि। महाराज सुग्रीव ने धीरे से राम जी को देखा, प्रभु अब मैंने अपना बल छोड़ दिया, अब पूर्ण रूप से समर्पण, सरेंडर, चाहो तो बचा लो, चाहो तो मर जाने दो। और ठाकुर जी कहते जब यह स्थिति आती है तभी मैं बचाता हूं। जब तक जीव अपने बल से बलवान बना रहता है ठाकुर जी सहायता नहीं करते। जब तक द्रौपदी अपने बल से साड़ी खींचती रही, कन्हैया नहीं आए, दोनों हाथ उठा दिया, हे द्वारिकाधीश अब इस द्रौपदी की लाज तुम्हारे हाथ में है, कन्हैया प्रकट। जब तक कोई अपना बल लगाए ठाकुर जी सहायता नहीं करते, और जब समर्पण कर दिया तब प्रभु श्री राम ने बहु छल बल सुग्रीव कर हियहारा भयमान। मारा बाली राम तब हृदय माझ सरता। तब राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाकर कान तक खींचा, और उस बाण को जब छोड़ा तब वह बाण आकर के बाली के हृदय में लगा। बाली धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा, परा बिकल महिषर के लागे, लेकिन मरा नहीं। पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। उठकर बैठा, बाण लगाए छाती में, श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सरसा पछड़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। पहचान तो लिया कि ठाकुर जी, लेकिन बाली थोड़ा सा चेहरे को कठोर बनाया और भगवान से प्रश्न पूछा, कुछ ज्वलंत प्रश्न पूछा। हालांकि अभी मैंने वाल्मीकि रामायण के आधार पर विस्तार से इसकी चर्चा रायपुर में की थी, विस्तार से। तो बस जो मानस का धरातल है, उस धरातल से जो राम जी ने उत्तर दिया और बाली ने प्रश्न पूछा, उसकी चर्चा। बाली ने पूछा, प्रभु आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है और आप एक व्याध की तरह दूर से छुपकर मेरे ऊपर प्रहार किए। दूसरी बात, आप समदर्शी ईश्वर हैं, तो मैं शत्रु और सुग्रीव आपका अपना कैसे हो गया? मेरे में आपने ऐसा कौन सा अवगुण देख लिया कि आपने मेरे ऊपर प्रहार किया? बस मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दी। धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, आपका अवतार तो धर्म के लिए हो रहा है, हुआ है। तो क्या यह धर्म है मारे मोहि व्याध की नाई? एक बहेलिए की तरह आपने मेरे ऊपर प्रहार किया, व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। राम जी ने कहा, जानना चाहते हो तो सुनो। तुमने कहा धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, तुम कहते कृपा हेतु अवतरे हो गोसाई तो तुम्हें जिंदा छोड़ देता, लेकिन तुम कह रहे हो धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, तो धर्म कहता है तुम्हारे जैसे पापी का वध कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने जो पाप किया है, और सबसे पहले राम जी ने उसी पाप का नाम लिया। तो स्वामी जी ने दोहा लिखा है दोहावली में, अनुज बधू जैसे ही कहा वैसे ही बाली की बोलती बंद हो गई। ये सबसे बड़ी कमजोरी थी इसकी। भगवान ने सबसे पहले यहीं से शुरू ही किया कि तुम हमें कह रहे हो धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, तो मैं भी कह रहा हूं कि धर्म हेतु ही मेरा अवतार हुआ है, और धर्म की दृष्टि से तुम्हारे जैसे पापी को मार देना ही धर्म है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ये चारों, ये चारों एक समान होती हैं।
अनुज बधू माने भाई की पत्नी, भगनी माने बहन, सुत नारी माने बहू बेटे की पत्नी, और कन्या ये समान होती हैं चारों। अनुज बधू भगनी सुत नारी सुनुसठ कन्या सम ये चारी, ये चारों एक समान होती हैं। और इन्हीं कुदृष्टि बिलोके जोई, धर्म कहता है ताहि बधे कछु पाप न होई। ऐसे पापी को मार देने से कोई पाप नहीं होता, नहीं। अच्छा, समझने वाली एक बात और है, समाज में जो व्यक्ति बहुत अधर्म करता है ना, जब उसके जीवन पर संकट आ जाए तो सबसे पहले धर्म की ही दुहाई देता है। और भगवान ने कहा, वाह इतना बड़ा अधर्म करने वाला तू, और जब अपने ऊपर प्रहार हुआ तो धर्म धर्म चिल्लाने लगा। ये समाज की विडंबना। हम चाहे जितना अधर्म करें, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई प्रहार करे, कोई संकट आए, तब हम धर्म धर्म चिल्लाते हैं। तो भगवान ने कहा कि धर्म की दृष्टि से तो तुम मारने के ही योग्य हो, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। और कारण सुनो, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करस न काना। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें सिखाया था, बताया था कि सुग्रीव के साथ कोई है, श्री राम है, उसके बाद भी तुम इतने अभिमानी थे कि मारने आ गए सुग्रीव को। अभिमानी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए भी मारा। और सुनो, मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। मैंने माला पहना कर भेजा और ये बताया कि मेरा है। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, जो मेरे भुजाओं के बल के आश्रय में है, कोई उसको मारने का प्रयास करे तो मेरा एक व्रत है बाली, जो मेरे शरण में आ जाता है मैं उसको अभयता देता हूं। और मैंने अपनी व्रत की रक्षा के लिए तुम्हारे ऊपर प्रहार किया है। और राम जी ने बाली के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। और विशेष सुनना हो तो आप YouTube पर जाकर के रायपुर की कथा सुन लेंगे। वहां हमने 32 श्लोकों में और बहुत विस्तार से इस प्रसंग को कहा है। चूंकि इसलिए भी थोड़ा सा कह दिया ताकि जैसे कथा एक अनुष्ठान है और रामायण को राम जी का शरीर कहा गया, तो एक भी प्रसंग यदि छोड़ा जाए तो कथा विकलांग हो जाएगी। बात समझ में आ रही? इसलिए प्रसंगों का स्पर्श थोड़ा हो, लेकिन करना तो चाहिए। राम जी ने बाली को उत्तर दिया और उसके पापों का सारा हिसाब करके बता दिया। कैसे?